हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। उसका पिछला वाला हमने वीडियो किया था इंट्रोडक्शन का और एक दो क्वेश्चन किए थे। तो मैंने जैसे कहा था कि उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तो वो वीडियो आ चुकी है। तो अब हम आज जो कल हमने पढ़े थे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो सब लोग एक बार नोटबुक लेके बैठ जाना। ओके, नोटबुक और पेन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। ये हमें इक्वेशन दे के रखी है, इसका हमें एंगल निकालना है। मैंने फॉर्मूला कल बताया था। क्या बताया था? अच्छा, फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आप लोग मुझे बस यहाँ से ए, एच और बी बता दीजिए क्या है। ए होता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर 1। एच क्या होता था? जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है उसका आधा। एक्स वाई का कोफिशिएंट है 2h, तो 2h का आधा कितना होगा? मतलब 2h डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कटा, मतलब फिर से h ही हो गया। ओके, और b क्या होता था? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर -1। ओके, अभी आप मुझे फार्मूला बता दीजिए एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस का। तो फार्मूला होता था, आप लोग भी फार्मूला राइट डाउन करना, tan थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये होता था। तो जैसे 2 इंटू एच कितना है? एच तो हमारा एच ही है, तो एच का स्क्वायर ही रहेगा माइनस ए बी। ए है 1, बी है -1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब तो प्लस का 1 हो जाएगा, बिकॉज बीच में है -1 तो +1 हो गया। नीचे है ए प्लस बी। ए है 1, बी है -1। तो अभी आप कहेंगे कि सर नीचे तो 1 -1 मतलब सर ज़ीरो हो रहा है। नीचे ज़ीरो हो रहा है तो ज़ीरो लिख देते हैं। तो अभी आप सोचिए, ऊपर एक क्वांटिटी बैठी है जो ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो नहीं है, बट नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो है। तो आप लोगों को पता है जब भी नीचे ज़ीरो होता है तब हम क्या कह सकते हैं? ऐसे लिख रहा हूँ, कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी किसी को? हाँ, तो इधर से थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ ये आ चुका है। तो आपको पता ही है इसका वैल्यू कितना होता है। एक कौन से डिग्री का होता है? ये होता है हमारा टेन इनवर्स ऑफ 1090 का वैल्यू होता है ये। तो अभी आप कहिए 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, दैट मीन्स थीटा आ चुका है 90 डिग्री। थीटा आ चुका है 90 डिग्री। क्लियर है? तो इन पेयर ऑफ लाइन के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम टू सेम, इसमें भी एंगल निकालना है। तो यहाँ से ए होगा हमारा 4, एच होगा एक्स वाई कोफिशिएंट का आधा मतलब -12, बी होगा 11। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप भी करना, ठीक है। फिर फार्मूला फिर से लिखो, टेन थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू एच स्क्वायर अंडर रूट में एच मतलब -12 और -12 का स्क्वायर होता है +144। ओके, माइनस ए बी। ए है 4, बी है 11, तो 4 इंटू 11 मतलब 44 अपॉन ए प्लस बी। ए है 4, बी है 11 मतलब 15 हो जाएगा। दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है टेन इनवर्स ऑफ 2 इंटू ऊपर अगर 144 में से 44 गया तो 100, तो 100 का रूट हमें पता है कि सर 10 होता है अपॉन में 15। 10 को 2 से काटेंगे तो 5, 15 को 2 से 10 को 5 से काटेंगे तो 2 और 15 को 5 से काटेंगे तो 3। दैट मीन्स हमारा एंगल कितना आया? 10 इनवर्स ऑफ 4/3। यही है आपका आंसर। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ये जो सी नंबर है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, सी नंबर। ओके, आप लोग ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर। तो डी नंबर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें सेम काम करना है। अभी आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, जब नहीं दिखता है तो हमें खुद बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे? ये जो साइन स्क्वायर अल्फा दिख रहा है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। तो एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो इसे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। और इक्वल टू में उधर है
एक होल स्क्वायर में कुछ बैठा है, तो इसका होल स्क्वायर खोलो, क्या होगा, पहले तो ए का स्क्वायर, ए है हमारा एक्स कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। फिर होता था प्लस बी स्क्वायर, बी है वाई साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर माइनस टू ए बी, तो टू इंटू ए है हमारा एक्स कॉस थीटा इंटू बी है हमारा वाई साइन थीटा। हमने कोई भी जल्दबाजी नहीं की, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अभी क्या करूँ, ये जितने भी राइट साइड में क्वांटिटीज़ है उनको लेफ़्ट साइड में लेके आओ, ठीक है। तो देखो लेफ़्ट साइड में जब लाएंगे तब इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो जब हम इसको लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ही साइन चेंज कर रहा हूँ इनका, देखो। तो साइन जब चेंज होगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस में वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर दिख रहा है यह बन जाएगा हमारा माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये बन जाएगा हमारा प्लस टू एक्स कॉस थीटा इंटू वाई साइन थीटा। अभी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम वाई स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो अंदर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसे ना मैं कुछ अरेंजमेंट करके लिख रहा हूँ, टू एक्स वाई को पहले लिख रहा हूँ और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को बाद में लिख रहा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट सिंपल स्टेप बाय स्टेप किया। अच्छा, इक्वल टू ज़ीरो होगा। अभी आपको साफ साफ नज़र आ रहा है ए क्या है, ए है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वाला, और एच क्या है, जो है हमारा एक्स वाई का कोफिशिएंट। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, टू इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, इसका आधा हो जाएगा हमारा एच का कोफिशिएंट। तो एच में लिख लेता हूँ, इसका आधा मतलब हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। और बी क्या है, बी है हमारा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, शायद आप लोगों ने भी कर लिया होगा, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, वही हमारा रटाया हुआ फॉर्मूला टेन थीटा जो है उसमें रख देना है। फिर आप स्टेप बाय स्टेप करके आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। इसका आंसर देखोगे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा डी नंबर का है, तो आंसर आएगा 2 अल्फ़ा, ये आएगा आपका आंसर, ओके। तो सब लोग चेक करना, बिल्कुल क्वेश्चन ट्राई करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस। मतलब इक्वेशन आपके पास दे के रखी है 5x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको प्रूफ करना है कि, शो करना है कि ये जो इक्वेशन है ओरिजिन से पास कर रही है, पहले तो ओरिजिन से पास कर रही है, तो 0,0 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मतलब x और y को 0 रख के देखो ये 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो मुझे तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि जब हम 0 रखेंगे, ये जो इक्वेशन है 0 के बराबर बिल्कुल आ रहा है, देखना आप सॉल्व करके, बिल्कुल 0 के बराबर आ रहा है। तो दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ओरिजिन से पास कर रही है, ये तो प्रूफ हो गया पहली चीज़। ये जो इक्वेशन है उसकी परपेंडिकुलर इक्वेशन ऐसी कुछ होगी, ठीक है। तो उससे पहले आप मुझे ना गिवन इक्वेशन से ए की वैल्यू बता दो। ए होता था 5, बिल्कुल, और एक्स वाई का कोफिशिएंट जो है -7 उसे हम कहते हैं 2h, बिल्कुल, जो है -7, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसे हम बी कहते हैं वो है -3, बिल्कुल। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो गिवन इक्वेशन है वो कुछ ऐसे दिख रही है ना आपको, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy माइनस बी वाई स्क्वायर ऐसे दिख रही है ना। देखो ज़रा गिवन इक्वेशन, 5 की जगह पर ए लिख दिया, -7 की जगह पर -2h लिख दिया, और 7 की जगह पर 2h, 3 की जगह पर b लिख दिया, और साइन जो थे वही लिख दिया। मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बिल्कुल। तो इसकी परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होगी वो हमें निकालना है, और जो हमें ये प्रूफ करना है ना। तो इसकी परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ से ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको वाई स्क्वायर के साथ और बी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको एक्स स्क्वायर के साथ लिखेंगे। तो लिख देते हैं। तो ये बी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस बी, तो माइनस बी एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ लिखेंगे, सॉरी ए को वाई स्क्वायर के साथ, ए वाई, और यहाँ पर प्लस। और देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो बीच में है -2h एक्स वाई दिख रहा है आपको, इसे हम लिखेंगे +2h एक्स वाई। हाँ, +2h एक्स वाई लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे, दैट्स इट, इतना ही। ये आप राइट डाउन करके रख देना। शायद मैंने ये पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में नहीं बताया था, बट आप ये राइट डाउन करके लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके वैल्यूज रखते हैं। बी का वैल्यू है -3, तो -3 एक्स स्क्वायर प्लस 2h, एच कितना है आप कहेंगे सर -7 इंटू एक्स वाई प्लस ए है हमारा 5 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या आ चुका है हमारे पास, 3x स्क्वायर -7xy -5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखो ज़रा, यही तो हमें प्रूफ करना था, 3x स्क्वायर -7xy -5y इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया, दैट्स इट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं जनरल सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस पे डिस्कस करूँगा, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू वेरी मच।